हेलो बच्चों, आज अपने करते हैं कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 13। पाठ का नाम है नाना जी की सीख। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर कविता के माध्यम से नाना जी ने चाट पकौड़ी न खाने तथा फल खाने का संदेश दिया गया है, जो अत्यंत ही उपयोगी है। नाना जी ने इस पाठ के अंदर और क्या शिक्षा दी है, इस पाठ को अपने अच्छी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। बाजारों की चाट पकौड़ी कभी न बच्चों खाओ, यही कहा करते थे नाना जी, तन मन स्वस्थ बनाओ। एक बार फिर देखो, बाजारों की चाट पकौड़ी कभी न बच्चों खाओ, यही कहा करते थे नाना जी, तन मन स्वस्थ बनाओ। नाना जी कहा करते थे बाजारों की चाट पकौड़ी कभी नहीं खानी चाहिए और हमारा तन मन भी स्वस्थ रहेगा। आगे देखो, चाट पकौड़ी बाजारों की हो या रखी मिठाई, इन चीजों को खा लेने से आए बीमारी दुखदाई। देखो, चाट पकौड़ी बाजारों की या हो रखी मिठाई, इन चीजों को खा लेने से आए बीमारी दुखदाई। यानी कि नाना जी कहते हैं बाजारों की चाट पकौड़ी खाने और मिठाई खाने से हमें बीमार हो जाते हैं। आगे देखो, तरह तरह के फल खाओ, सेहत हो फलदाई, स्वस्थ रहेगा तन मन, इनसे होगी ठीक पढ़ाई। नाना जी कहते हैं कि हमें तरह तरह के फल खाने चाहिए, जिससे हमारा स्वस्थ तन मन ठीक रहेगा और पढ़ाई भी ठीक होगी। आगे देखो, फल खाने वालों के घर में कभी न डॉक्टर आते, चाट पकौड़ी खाने वाले अस्पताल को जाते। दोबारा देखो, फल खाने वालों के घर में कभी न डॉक्टर आते, चाट पकौड़ी खाने वाले अस्पताल को जाते। यानी कि जो बच्चे फल खाते हैं उनके घर में कभी डॉक्टर नहीं आते और चाट पकौड़ी खाने वाले अस्पताल चले जाते हैं। चित्र के अंदर देखो, ये चाट पकौड़ी वाला और ये बच्चे, ये नाना जी फल खाने की सीख दे रहे हैं। ये चित्र के अंदर देखो, नाना जी फल खाने की सीख दे रहे थे। बच्चों, हमें भी फल खाना चाहिए और बाजार की चीजें कम से कम खानी चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। अब इसके अपने शब्दार्थ करते हैं, जो आपको कॉपी पे सुंदर सुंदर करने हैं। शब्दार्थ शुरू करते हैं। स्वस्थ, सेहतमंद, दुखदाई, दुख देने वाली, सेहत, स्वास्थ्य। तो बच्चों, ये इस पाठ के शब्दार्थ है। अब इस पाठ के अपने प्रश्न उत्तर करने हैं, जो सुंदर सुंदर आपको कॉपी पे करने हैं और फिर कॉपी जांच भी करवानी है। शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक नंबर है, तन मन स्वस्थ बनाने की बात कौन कहता था? इसका आंसर है, तन मन स्वस्थ रहने की बात नाना जी कहते हैं। देखो, तन मन स्वस्थ रहने की बात नाना जी कहते हैं। 2 नंबर है, बाजारों की चाट पकौड़ी खाने से क्या होता है? बाजारों की चाट पकौड़ी खाने से क्या होता है? इसका आंसर देखो, बाजारों की चाट पकौड़ी खाने से बीमार हो जाते हैं। बाजारों की चाट पकौड़ी खाने से बीमार हो जाते हैं। 3 नंबर है, सेहत क्या करने से सही रहेगी? सेहत क्या करने से सही रहेगी? इसका आंसर है, तरह तरह के फल खाने से सेहत सही रहेगी। 4 नंबर है, चाट पकौड़ी खाने वाले को कहाँ जाना पड़ता है? चाट पकौड़ी खाने वाले को कहाँ जाना पड़ता है? इसका आंसर देखो, चाट पकौड़ी खाने वाले को अस्पताल जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कविता से हमें क्या सीख मिलती है? कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इसका आंसर देखो, हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। हमें नुकसान पहुंचाने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। तो बच्चों, ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे। अब न्यूटाई वाले प्रश्न करते हैं। तो शुरू करते हैं। सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें एक सही है जो चुनकर आपको लिखना है। शुरू करते हैं। चाट पकौड़ी कहाँ मिलती है? चाट पकौड़ी कहाँ मिलती है? ए पॉइंट है, बाजारों में, ब गली मोहल्लों में, स अस्पताल में, द पार्क में। तो बच्चों, इसका आंसर है ए, बाजारों में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमें किस प्रकार के फल खाने चाहिए? हमें किस प्रकार के फल खाने चाहिए? ए एक तरह के, ब तरह तरह के, स एक रंग के, द बड़े आकार के। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा ब तरह तरह के। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कवि ने किसके स्वस्थ रहने की बात कही है? कवि ने किसके स्वस्थ रहने की बात कही है? ए तन के, ब मन के, स जन जन के, द तन मन के। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा द तन मन के।
क्वेश्चन नंबर 4 आता है, फल खाने वालों के घर कौन नहीं आता है? फल खाने वालों के घर कौन नहीं आता है? ए मेहमान, ब वकील, स डॉक्टर, द कर्जदार। तो बच्चों इसका आंसर आएगा स डॉक्टर। तो बच्चों ये इसके न्यू टाइप वाले क्वेश्चन थे। अब अपने सोचिए और लिखिए ये वाले क्वेश्चन करते हैं। तो शुरू करते हैं। आपके विचार से चाट पकौड़ी खाने से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं? आपके विचार से चाट पकौड़ी खाने से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं? इसका आंसर देखो, चाट पकौड़ी से मोटापा बढ़ता है, पेट दर्द होने लगता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर देखो, चाट पकौड़ी से मोटापा बढ़ता है, पेट दर्द होने लगता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। दूसरा देखो, हमें कौन कौन सी चीजें खाकर सेहत बना सकते हैं? इसका आंसर है, हम तरह तरह के फल व दूध पीकर सेहत बना सकते हैं। हमें बाजारों की चीजें नहीं खानी चाहिए। दोबारा फिर देखो, हम तरह तरह के फल खाकर व दूध पीकर सेहत बना सकते हैं। हमें बाजारों की चीजें नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें भाषा ज्ञान वाले प्रश्न देखो। नानाजी पुरुष जाति यानी पुल्लिंग का एक शब्द है। इसका स्त्री जाति स्त्रीलिंग का शब्द नानी जी है। तो जो क्या पॉइंट देखो, दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। स्त्रीलिंग रूप लिखना है। तो शुरू करते हैं। दादाजी, इसका होगा दादी जी। दादाजी, दादी जी, ये इसका स्त्रीलिंग रूप है। ताऊ जी, इसका होगा ताई जी। चाचा जी, इसका होगा चाची जी। मामा जी, इसका होगा मामी जी। मौसा जी, इसका होगा मौसी जी। पिताजी, इसका होगा माता जी। तो बच्चों ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है, ये इधर पुल्लिंग वाले है। तो अपने नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तो ख पॉइंट, बाजार, बाजारों। इस उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के रूप बदलिए। तो बच्चों अपनों को रूप बदलना है। कैसे? जैसे अखबार, अखबारों, किताब, किताबों, भैंस, भैंसों, घायल, घायलों, पकोड़ा, पकोड़े, आगे लाचार, लाचारों, त्योहार, त्योहारों, कलाकार, कलाकारों, डॉक्टर, डॉक्टरों, अस्पताल, अस्पतालों। तो बच्चों ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इस पार्ट को आपको अच्छी तरह से कॉपी पे सुंदर सुंदर करना है, फिर आपको कॉपी जांच करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।